वेलकम टू जुनैद इकबाल केजेट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आपको बाइनेंस का जो एक ऑप्शन है P2P वॉलेट, उसके हवाले से अपडेट देनी थी कि बाइनेंस ने अपने P2P वॉलेट को अपडेट कर दिया है और अब P2P वॉलेट का नाम तब्दील हो चुका है। तो बहुत सारे दोस्त परेशान हो रहे हैं कि उन्हें अपने वॉलेट्स के ऑप्शन में P2P का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। तो P2P वॉलेट अब किस नाम से शो हो रहा है तो वो मैं आपको बताता हूँ, और उसमें किस तरीके से प्रोसेस अब किया जाएगा उसका तरीक़ेकार भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ये मेरी बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन है। यहाँ पे मैं अपने वॉलेट के ऑप्शन पे करता हूँ क्लिक। तो ये मेरा बाइनेंस का जो वॉलेट है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे टॉप पे आप टाइटल देखेंगे तो ओवरव्यू के ऑप्शन पे क्लिक है, तो ओवरव्यू में आपके तमाम वॉलेट्स और टोटल बैलेंस आपको शो होता है। ओवरव्यू के आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे पोर्टफोलियो का आपको ऑप्शन नज़र आता है। ये जो पोर्टफोलियो होते हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे आपके वॉलेट होते हैं। पोर्टफोलियो के नीचे जो पहला वॉलेट है वो है स्पॉट वॉलेट, दूसरे नंबर पे जो वॉलेट है वो है फंडिंग वॉलेट। अच्छा, ये फंडिंग वॉलेट पहले नहीं था, अब आपको शो हो रहा है। ये फंडिंग वॉलेट जो है ये आपका ओल्ड P2P वॉलेट है। P2P वॉलेट का नाम चेंज करके फंडिंग वॉलेट कर दिया गया है। तो अब आप जो भी P2P ट्रेड से करेंसी परचेस करेंगे तो वो आपके फंडिंग वॉलेट में आ जाएगी, और जो आपने P2P ट्रेड में अपनी कोई करेंसी सेल करनी है या अपने USDT या BTC सेल करने हैं तो वो आपने अपने स्पॉट वॉलेट से या फ्यूचर या मार्जिन वॉलेट से अपने फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफ़र करने होंगे, और फिर फंडिंग वॉलेट से ही आप P2P ट्रेड से अपनी करेंसी सेल कर सकेंगे। किस तरह करेंगे? आप यहाँ फंडिंग के ऊपर करें क्लिक। फंडिंग के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारा फंडिंग वॉलेट ओपन हो गया है। मैंने अपने फंडिंग वॉलेट में कुछ करेंसी ट्रांसफ़र की हुई हैं तो वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं, उसका बैलेंस। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे फंडिंग वॉलेट का ऑप्शन यहाँ देता है कि मैं अपने फंडिंग वॉलेट से अपने जो मेरी करेंसी है उसको मैं स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ या जिस भी वॉलेट में ट्रांसफ़र करना चाहूँ कर सकता हूँ। तो मैं जो है अपने स्पॉट वॉलेट से अगर कोई करेंसी फंडिंग वॉलेट में लेना चाहता हूँ तो उसके लिए बस मुझे ये करना होगा कि फ्रॉम में मुझे वो वॉलेट सिलेक्ट करना होगा जिस वॉलेट से मुझे टू यानी कि फंडिंग वॉलेट में वो करेंसी ट्रांसफ़र करनी है। तो मैं यहाँ पे एक अपनी स्पॉट वॉलेट की एक करेंसी फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। यहाँ करेंसी का ऑप्शन है, इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैं जो अपनी करेंसी है उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ या USDT सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर दोस्त जो है वो USDT ही सेल करते हैं और बाय करते हैं। तो USDT मेरे स्पॉट वॉलेट में जो हैं वो $6 के मौजूद हैं। उसको मैं चाहूँ तो मैक्सिमम कर दूँ या सिर्फ 6 ही लिख के 6 USDT ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो इसको कंफर्म करूँगा, और ये मेरे कंफर्म हो चुके हैं ट्रांसफ़र। और ये फंडिंग वॉलेट में अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास USDT आ गए हैं। तो बिल्कुल मेरे फंडिंग वॉलेट में जो हैं वो USDT आ चुके हैं। अब मैं अगर इन USDT को P2P ट्रेड में सेल करना चाहूँ तो किस तरह करूँगा? मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, यहाँ पे P2P का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये पेज मुझे P2P ट्रेड पे ले जाएगा। बाकी P2P ट्रेड की वीडियो इस YouTube चैनल पे मौजूद है। इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट है बाइनेंस क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम की। उस प्लेलिस्ट में जाके आप P2P ट्रेड की वीडियो देखें और यहाँ से आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करें। बाकी सेम प्रोसेस वही है, बस P2P वॉलेट का नाम चेंज करके फंडिंग वॉलेट कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए एक मालूमाती वीडियो रही होगी। इसमें जो मज़ीद दो ऑप्शन आए हैं पे का और गिफ्ट कार्ड का, इसके हवाले से मैं एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर मैं कंटिन्यू करूंगा तो आप शायद बोर हो जाएं। तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बताना ये था कि P2P वॉलेट का नाम चेंज करके उसको फंडिंग वॉलेट कर दिया गया है, और फंडिंग वॉलेट को आप किस तरह यूज़ करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करें, वरना शायद बहुत सारे दोस्त ऐसे हों जो P2P वॉलेट के नाम की वजह से इस वक्त परेशान हो रहे होंगे बाइनेंस एक्सचेंज पे। शुक्रिया।